बात हो ज्ञान की, विज्ञान की, और बात हो अध्यात्म की, तो गुरु ग्रह का जिक्र ना आए या गुरु ग्रह की बातचीत ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे जुपिटर इन फर्स्ट हाउस। गुरु ग्रह अगर प्रथम भाव में है हमारे कुंडली में तो क्या फल प्रदर्शित करेंगे। गुरु एक नैसर्गिक तौर पर बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं दर्शकों। इनकी शुभता सदैव ही कल्याणकारी होती है, सदैव ही भला करने वाली होती है। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी, यानी हम खुद फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लिखते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा बौद्धिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर, मानसिक स्तर सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। और सोचिए अगर प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन वहाँ पर स्वयं गुरु ग्रह स्थित हो जाएं तो कहना ही क्या। गुरु ग्रह के स्थित होने पर बहुत सी अच्छे फल प्रदर्शित होते हैं। गुरु ग्रह जब प्रथम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो वह इंसान बहुत ही नेक दिल, मेहनती, सदा दूसरों का परोपकार करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला होता है। उसका मन हमेशा इसी कार्य में लगा रहता है कैसे वह दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, और इस कारण वह बहुत ख्याति भी पाता है। जितने भी प्रसिद्ध विद्वान हुए उनकी कुंडली में आपको गुरु प्रथम भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति में मिलेगा। यहाँ गुरु की बहुत अच्छी स्थिति तब होती है जब गुरु कर्क राशि में या धनु राशि में या अपनी मीन राशि में प्रदर्शित हो। लेकिन गुरु के कुछ और भी प्रभाव हैं, जैसे गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि के विषय में बात करने से पहले दर्शकों आपको बता दूं, किसी भी ग्रह की अगर हम बात कर रहे हों, भले बुध, चंद्रमा इत्यादि, जब भी हम ग्रहों की फलादेश की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल कितना है। अगर गुरु ग्रह 10 और 20 डिग्री के बीच में है तब ही वह अपना संपूर्ण फल प्रदर्शित करेंगे। अच्छा या बुरा ये डिपेंड करता है उनकी ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि है या वह किस राशि के साथ है, ये बात की बात है। लेकिन अभी उनका पूर्ण फल प्रदर्शित अगर हम देखना चाहें तो डिग्री वाइज हमें गुरु का बलाबल देखना है, और अगर गुरु ग्रह की डिग्री 10 से कम या 20 से ऊपर है तो फलों में कमी पेशी हो सकती है। तो आओ दर्शकों बात करते हैं कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में कैसे हमें एक्सेल करवाते हैं। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। 5वीं दृष्टि गुरु डालेंगे एजुकेशन के हाउस में, यानी 5th हाउस में, एजुकेशन, संतान इत्यादि। तो आप देखोगे एजुकेशन में वे लोग हमेशा बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। उनके एजुकेशन के रास्ते में बहुत कम रुकावटें आती हैं। उस लाइन में वे लोगों के इंस्पिरेशन का सोर्स भी बनते हैं। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे खुद तो सीखते ही हैं और दूसरों को भी सिखाना शुरू कर देते हैं, खुद सीखते सीखते। और वे सीखने में कभी शर्म महसूस नहीं करते। उन्हें जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता है वे उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जब वो सप्तम भाव पे गुरुदेव दृष्टि डालते हैं तो जब उनका शुभ प्रभाव या शुभ स्थिति में गुरु ग्रह स्थित हों और सप्तम भाव में दृष्टि डालें तो आप देख सकते हैं कि उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहता है उनकी मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप इत्यादि के लिए। वे कोई भी बिजनेस अगर पार्टनरशिप में करते हैं या वैसे भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो लोग उनका पूर्ण साथ देते हैं, पूर्ण सहयोग देते हैं। दोस्त इत्यादि भी उनके बहुत होते हैं और वे कभी उन्हें धोखा नहीं देते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं बहुत ही सरल और दूसरों को सहायक होता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत कम चांस है कि कोई धोखा करे। फिर गुरु ग्रह की दृष्टि नवम स्थान, भाग्य स्थान, ऐसे व्यक्ति बहुत ही रिलीजियस माइंडेड होते हैं। उनका धर्म कर्म इत्यादि में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, या कहे तो उनकी पर्सनैलिटी को देख के ही लगता है कि वह एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, बहुत ही आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति है। तो ऐसे लोग दूसरों के लिए सदैव ही इंस्पिरेशन का काम करते हैं। जो लोग भी उनसे बातचीत करते हैं या जो लोग भी उनसे किसी कार्य की बात करें तो वह ये समझ जाते हैं कि इस इंसान पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर हम कहें कि ये बंदा बहुत ही भरोसे लायक है, अगर आप किसी के बारे में ऐसा कहते सुने तो समझ लीजिए उसका गुरु बहुत ही बलशाली है।
वह लोगों की वो सबसे बड़ी खासियत है, वह कभी किसी की बात दूसरे के साथ नहीं करते। अगर आप उनसे अपने मन की कोई बात करेंगे, वह उस बात को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने पास रखेंगे। वह कभी भी उस बात को किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, इसलिए वह सबके प्यारे बन जाते हैं, सभी उन पर पूर्ण भरोसा करने लग जाते हैं। गुरु ग्रह की अनेकों खासियतों में एक और खासियत यह है कि प्रथम भाव में गुरु ग्रह आपको नैसर्गिक तौर पर भी, चाहे वह शुभ स्थिति में हो या अशुभ में हो, एक अच्छा व्यक्तित्व अवश्य ही बनाएंगे। गुरु ग्रह के कारण ऐसे व्यक्तियों को पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दर्शकों, मेरा गुरु ग्रह का ये विश्लेषण है कि अगर गुरु ग्रह अच्छा फल प्रदर्शित कर रहे हों तो आपने देखा कि किस प्रकार से वो एक इंसान के जीवन में अनेकों खुशियां भर देते हैं। वहीं पर अगर वह नीच राशि से ग्रस्त हों या मकर राशि में या तुला में, तो उनके फल में कुछ न्यूनता आ जाती है। वह न्यूनता कम की जा सकती है कुछ साधारण से उपायों द्वारा। आप चाहें तो वीरवार का व्रत रख सकते हैं, गुरुवार को व्रत रखें, एक समय हल्का पीला भोजन बनाएं या प्रसाद बांटें, पीले हलवे का इत्यादि किसी ब्राह्मण को या किसी भी मंदिर में आप जाके प्रसाद चढ़ा सकते हैं। दूसरा अति सरल उपाय है, आप केसर का तिलक नित्य अपने माथे पर लगाएं। उससे भी आप देखेंगे आपके गुरु को एक संबल प्राप्त होगा, वो गुरु आपको अच्छे फल प्रदर्शित करने लग जाएंगे। तीसरा अति सरल उपाय है, जो बनाना ट्री होता है आप उसको जल से सिंचन कर सकते हैं। उससे भी आप देखेंगे बृहस्पतिवार के दिन बनाना ट्री को या बनाना कहीं पे भी पौधा किसी मंदिर में है या आपके अपने घर में ही आपने लगाया है तो आप उसका सिंचन कर सकते हैं। उससे भी गुरु ग्रह के काफ़ी अच्छे फल प्रदर्शित होते हैं। और दर्शकों, फिर भी अगर आपको इन उपायों से राहत ना मिल रही हो तो आप उससे भी एक अति सरल उपाय कर सकते हैं। वह ये है कि जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं या जिनसे भी आपने गुरु मंत्र लिया है, उसका नित्य आप सुबह शाम जाप करें। गुरु ग्रह को बैलेंस करना, गुरु ग्रह को शुभ करना बहुत जरूरी है कुंडली में, क्योंकि कहा जाता है जिसका गुरु शुभ है उसकी कुंडली में अगर 1000 दोष भी हों तो भी गुरु उनको बैलेंस कर देता है। जितने भी कुंडलियों में पितृ दोष, कालसर्प दोष पाए जाते हैं, उन कुंडलियों में अगर गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो तो वह दोष काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। दर्शकों को आशा है आप इस वीडियो से लाभ अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद।